नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल संजीवनी मेडिकल एजुकेशन में। मैं हूं डॉक्टर गोपाल, स्वागत करता हूं आपका। हम अब डायबिटिक सीरीज़ में बात कर रहे हैं। तो पिछले टॉपिक में हमने बात किया है कि डायबिटीज़ क्या होता है, क्यों होता है, क्या लक्षण है, क्या इलाज है, क्या जांच होगी, ये सारी चीज़ें हमने उसमें पढ़ देखा है। उसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए हम आज नए टॉपिक में बात करने वाले हैं कि अगर डायबिटीज़ का कोई रोगी है, शुगर का कोई रोगी है, तो उसको कौन सी डाइट लेनी चाहिए और कितनी मात्रा में लेनी चाहिए, इसके बारे में आज जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। डायबिटीज़ मेलाइटस। तो डाइट ऑफ द डायबिटीज़ यानी कि शुगर के मरीज़ों का आहार, कितनी मात्रा में हमको पेशेंट्स को खाना लेना चाहिए, कौन कौन सा खाना लेना चाहिए, कितनी मात्रा में लेनी चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आपको पता चल गया, पहले ही जानते हैं कि डायबिटीज़ क्यों होती है, क्या होती है। डायबिटीज़ ये एक ऐसा चीज़ है, ब्लड शुगर जिसमें नॉर्मल ब्लड शुगर लेवल से हाई हो जाता है। नॉर्मल ब्लड शुगर लेवल से हाई लेवल शुगर ब्लड में बढ़ जाता है, उसे डायबिटीज़ बोलते हैं या शुगर बोलते हैं। नॉर्मल ब्लड शुगर लेवल फास्टिंग का 80 से 110 मिलीग्राम पर डेसीलीटर होता है। वहीं पोस्ट मील ब्लड शुगर खाना खाने के 1.5 से 2 घंटे के बाद 100 से 150 के बीच में होता है। और रैंडम ब्लड शुगर 100 टू 150 160 एम जी पर डी डेसीलीटर के हिसाब से कभी भी लिया जा सकता है। अगर इससे ऊपर आपका जाता है तो आप डायबिटीज़ के पेशेंट कहलाते हैं, या आपको ऐसा मान के चलना चाहिए कि आपको आपके अंदर ब्लड शुगर के लेवल की मात्रा बढ़ती जा रही है, तो आप हो सकते हैं डायबिटिक में सफ़र कर सकते हैं। अगर आप डायबिटिक में सफ़र कर रहे हैं तो आप कौन कौन सी डाइट फॉलो करें जिससे आपको ये प्रिकॉशन हो सके, जिससे आप प्रिकॉशन लेके इस बीमारी से बच सकें। तो आपको सबसे पहले कैलोरी पे ध्यान देना पड़ेगा कि आप कितनी मात्रा में आपको कौन सी कैलोरी लेनी है। तो इसे 3 भागों में डिवाइड किया गया है। अगर कैलोरी की बात करें तो व्यक्ति की वर्क एक्सपीरियंस के हिसाब से इसे 3 भाग में डिवाइड किया गया है। अगर जो व्यक्ति बैठने वाला काम करता है, जैसे ऑफिस वर्क है, टीचर है, कंप्यूटर सिटिंग जॉब है, जो बैठ के काम करता है, जिसका शारीरिक वर्क बहुत कम है, फिजिकल वर्क बहुत ज़्यादा कम है, शारीरिक काम बहुत कम, तो मेंटल वर्क जिसका ज़्यादा है उसको जो है 30 किलो कैलोरी पर केजी पर डे के हिसाब से लेना पड़ता है। मतलब 30 किलो कैलोरी पर केजी के हिसाब से, पर डे के हिसाब से उस पेशेंट को लेना चाहिए, डायबिटीज़ पेशेंट को। मान लीजिए कि आप पेशेंट हैं और आपकी एज, आपका वज़न 50 केजी है या 60 केजी है, या मान लीजिए एवरेज 60 केजी आपका वज़न है और आप सेडेंटरी काम करते हैं, मतलब बैठने वाला आप काम करते हैं, सिटिंग जॉब है आपका, फिजिकल वर्क आपका नहीं हो पाता, तो आप 30 किलो कैलोरी पर केजी पर डे के हिसाब से आपको लेना है। तो मान के चलिए कि 30 किलो कैलोरी आपको पूरे दिन में लेना है और आपका वज़न 60 केजी है, तो 30 से 60 को मल्टीप्लाई कर देंगे तो 1800 किलो कैलोरी आपको पूरे दिन भर में 24 आवर्स के अंदर आपको लेना है। ये सेडेंटरी लाइफ, जिनको बैठक सिटिंग जॉब है, जो मेंटल वर्क करते हैं, उनके लिए है। मतलब उनको 24 घंटे में 1800 किलो कैलोरी चाहिए होता है। वहीं थोड़ा जो आपका कुछ वर्क करते हैं, मेंटल वर्क के साथ साथ कुछ फिजिकल वर्क भी रहता है, उनको 35 किलो कैलोरी पर केजी पर डे के हिसाब से लेना पड़ता है। मान लीजिए आप फिजिकल वर्क भी करते हैं और मानसिक वर्क भी करते हैं, यानी कि आपको बैठने का काम है, बैठने की सिटिंग जॉब है, और आप मेंटल वर्क के साथ माइंड थोड़ा बहुत फिजिकल वर्क भी करते हैं, उस समय आपको कैलोरी की मात्रा थोड़ी बढ़ जाएगी। वो मात्रा बढ़ के 35 किलो कैलोरी पर केजी पर डे के अनुसार आपको हो जाएगा। तो वो आप ये मान के चलिए, अगर किसी पेशेंट का वेट 60 केजी है और उसका कैलोरी 35 केजी पर डे पर केजी के हिसाब से उसको लेना है, तो 35 इंटू 60 कर देंगे, 35 इंटू 60 कर देंगे तो उसका कैलोरी 24 आवर के हिसाब से निकल जाएगा। तो 24 आवर में 2100 यानी कि 2100 किलो कैलोरी उस पेशेंट को 24 घंटे के अंदर चाहिए होता है। 24 घंटे के अंदर 2100 किलो कैलोरी उसको चाहिए होता है। अब बात कर लेते हैं थर्ड लेवल की, जो हार्ड वर्क मेंबर होते हैं, हार्ड वर्क मैन होते हैं, जो फिजिकल वर्क बहुत ज़्यादा होता है, जिसका फिजिकल वर्क बहुत ज़्यादा होता है, उनको ये कैलोरी की मात्रा थोड़ी बढ़ानी पड़ती है उसको, क्योंकि वो हार्ड वर्क फिजिकल वर्क के कारण उसका ग्लूकोज लेवल डाउन होता है, उससे ग्लूकोज की रिक्वायरमेंट बढ़ जाती है। उस समय उस पेशेंट को अपन को क्या करना होता है, उसको अपने को
कैलोरी की मात्रा बढ़ा के देनी पड़ती है। अगर हार्ड वर्किंग मैन है तो हार्ड वर्किंग मैन को वो कैलोरी 40 किलो कैलोरी पर केजी पर डे के अनुसार से उस पेशेंट को देना होता है। मान लीजिए किसी पेशेंट की वेट 60 केजी है और वो हार्ड वर्किंग मैन है, कड़ी मेहनत करता है, तो उसे 40 × 60 मल्टीप्लाई करने से 2400 यानी कि 2400 किलो कैलोरी पर केजी पर डे के हिसाब से उसको, यानी कि 2400 किलो कैलोरी पर डे यानी कि 24 घंटे में उसको चाहिए। ये तो हमने देखा कि कितनी कैलोरी किस व्यक्ति को चाहिए। तो हमने देखा कि पहली कैलोरी सेकेंडरी जो विजिटिंग जॉब करते हैं उसको 30 किलो कैलोरी पर केजी के हिसाब से देना पड़ता है पर डे के हिसाब से। वो थोड़ा मेंटल वर्क के साथ कुछ फिजिकल वर्क भी करते हैं, उसको 35 किलो कैलोरी पर केजी पर डे के हिसाब से देते हैं। और जो मेंटल वर्क नहीं करते, केवल फिजिकल वर्क करते हैं, हार्ड वर्क करते हैं, उसको अपने को देना पड़ता है 40 किलो कैलोरी पर केजी पर डे के हिसाब से, यानी कि 2400 किलो कैलोरी उसको 24 आवर्स में चाहिए होता है। तो हमने देखा 3 पार्ट में इसको डिवाइड किया गया है। इसका सेकंड स्टेप में देखेंगे कौन सा चीज़ कितने मात्रा में कब लेनी होगी। तो हमें डिवाइड करना पड़ेगा कार्बोहाइड्रेट हमको कितना लेना है, कार्बोहाइड्रेट कितना लेना है अपने को, प्रोटीन कितना लेना है, फैट कितना लेना है। तो हमको देखना होगा कार्बोहाइड्रेट 50 to 60% 24 आवर में हमको 50 to 60% कार्बोहाइड्रेट लेना है। वहीं से 10 से 15% अपने को प्रोटीन लेना है 24 घंटे के अंदर, और 30 से 35% आपको फैट की मात्रा 24 आवर में चाहिए होती है। उस समय अपने को ये डिवाइड किया गया है। 50 to 60% में आपको कार्बोहाइड्रेट लेना है 24 आवर में, और आपका 10 to 15% आपका प्रोटीन लेना है, और आपका 30 to 35% आपको फैट लेना है 24 आवर्स में। तो इतनी कैलोरी को आप कैसे डिवाइड करेंगे? तो एक साथ इतनी कैलोरी ली नहीं जा सकती है, और इतनी कैलोरी एक साथ लेंगे आप तो आपका शुगर लेवल स्पाइक होगा, अचानक से तेज़ बढ़ जाएगा। तो इसे हम डिवाइडेड रूट में लेंगे, डिवाइड कर करके इसके खाया जा सकता है। तो इसको क्या करेंगे, थर्ड स्टेप में अपन डिवाइड करके लेंगे। तो कौन सी मात्रा में कितना लेंगे? अगर मान लीजिए किसी पेशेंट को आपका 1800 किलो कैलोरी उसको देना है, तो 1800 किलो कैलोरी में आपको 5 यानी कि 500 किलो कैलोरी इच डिवाइडेड लंच में लेना पड़ेगा। जैसे कि 500 कैलोरी आपको ब्रेकफास्ट में ले लिए, 500 कैलोरी आप इसमें आपका लंच में ले लिए, 500 आप इवनिंग में ले लिए, और बाकी के जो 300 है वो आपको रात में लेना होगा। इस तरह करके डिवाइड करके आपको लेना पड़ेगा। मीन्स 20% आपको ब्रेकफास्ट में लेना है, उसका जो भी कैलोरी आपकी बनती है उस कैलोरी को आपको 20% ब्रेकफास्ट में लेना है, 35% आपको लंच में लेना है, और 30% आपको डिनर में लेना है। बचता है जो 15% आपको लेट इवनिंग नाइट में, जो आप सोते समय आप लेंगे, उस समय आप उसको ले सकते हैं। ऐसा करके आप अपने डाइट को प्लान कर सकते हैं कि कौन सी डाइट को कितना, अगर हमारी कैलोरी 1800 है तो हमको कितना कितना मात्रा में कब कब क्या लेना है, आपको डिवाइड कर सकते हैं। जैसे फार्मूला है 20% मॉर्निंग, 35% लंच, 30% डिनर, और 15% आपका बेड टाइम आपका कैलोरी होगा। जो भी कैलोरी होगा इस दौरान आपको डिवाइड करना होगा। तो आप डिवाइड करके आप अपनी डाइट को प्लान कर सकते हैं अपने वेट के अकॉर्डिंग, मतलब वजन के अनुसार अपने आहार को आप विभाजित करके आप अपने डाइट को प्लान कर सकते हैं, जिससे आपका शुगर लेवल हाई ना होने पाए। अगर आप इस तरीके से आप लेते हैं तो आपका ब्लड शुगर लेवल हमेशा नॉर्मल बना रहेगा, और वो बढ़ेगा नहीं तो और दूसरा कोई सेकेंडरी कॉम्प्लिकेशन नहीं आएंगे। आशा करता हूँ आपको ये टॉपिक हमारा बहुत जानकारी पूर्वक लगा होगा, आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा, समझ में आया होगा। उम्मीद करता हूँ आपको इस चैप्टर समझ में आया होगा। आगे हम बात करेंगे नेक्स्ट चैप्टर में कौन कौन सा वेजिटेबल्स, कौन कौन सा हम ग्रेन्स, मल्टीग्रेन्स ले सकते हैं, जो कौन कौन सा खाना हमको खाना चाहिए और कितनी मात्रा में खाना चाहिए, नेक्स्ट टॉपिक में बात करेंगे नेक्स्ट टॉपिक में। तब तक के लिए आशा करता हूँ आपको टॉपिक अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो हमारे चैनल संजीवनी मेडिकल एजुकेशन को आप सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए, लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। धन्यवाद।